साथियों, दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि उभरते हुए युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर आत्महत्या क्यों की। आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और खोलेंगे कई परतों को, ताकि पता चल सकेगा कि आखिर इस युवा अभिनेता के साथ में हुआ क्या। तो स्वागत है आपका दिल्ली वायरल यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मिलता है ट्रेंड में चल रही खबरों का विश्लेषण एक नए अंदाज में, जिसमें शामिल होती हैं कुछ कविताएं और लघु कहानियां, और साथ ही रखा जाता है आपके मनोरंजन का भी विशेष ध्यान। साथियों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक और रंगीन नजर आती है, अंदर से वह काफी खोखली और खालीपन लिए रहती है। जो सितारे रात में पार्टियों में भीड़ से घिरे नजर आते हैं, वास्तव में उनकी जिंदगी में कभी कभी इतना खालीपन आ जाता है कि वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था। अपनी फिल्म छिछोरे में जहां एक और वे जिंदगी से हारने मानने का संदेश देते नजर आए, वहीं वे उस पर खुद अमल नहीं कर पाए। ऐसी कई वजहें सामने आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि आकर्षक पर्सनालिटी और मधुर मुस्कान का मालिक युवा सितारा बड़े ही तनाव के दौर से गुजर रहा था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 फिल्मों के नाम सामने आ रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बनाई जाने वाली थी, परंतु न जाने किसके इशारे पर वे फिल्में इस युवा सितारे से छिन गई। एक के बाद एक उनकी कई गर्लफ्रेंड्स भी उनका साथ छोड़कर चली गई। इन सब वजहों से यह सितारा बड़े ही तनाव के दौर से गुजर रहा था। साथियों, मुझे लगता है कि कई लोगों पर आगे चलकर केस भी होने वाला है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। पता लगना चाहिए कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और वहां पर किस तरीके से जो है कुछ लोगों के साथ में ये भेदभाव किया जाता है। भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में काफी देखने को मिलता है और इसकी कई बार काफी खबरें आती हैं। साथियों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में क्रिकेट को जुनून की हद तक प्यार किया जाता है और क्रिकेट में रन आउट होने का मतलब आत्महत्या कहा जाता है। कानून में आत्महत्या अपराध है, परंतु आत्महत्या के लिए उकसाना उससे भी बड़ा अपराध है, जो कई बार दिखाई नहीं देता। वैसे आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि यह एक खुद बड़ी समस्या है। आज कोरोना काल में दुनिया आर्थिक समस्या से जूझ रही है। लोगों को हजारों, लाखों और करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोगों को डिप्रेशन से बचाया जाए। मैंने कल ही एक कविता लिखी है जो आपको समस्याओं से जूझने की प्रेरणा देगी, साथ ही आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी। आपको यह कविता अवश्य सुननी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है बात अभी बाकी है। शायद इस हालात में एक बात अभी बाकी है। शायद इस हालात में एक बात अभी बाकी है। कुछ अलग करने का जज्बात अभी बाकी है। जगमगा उठते हैं जब जुगनू सितारों की तरह। जगमगा उठते हैं जब जुगनू सितारों की तरह। शायद इस अंधकार की वह रात अभी बाकी है। और ये फुहारे उन घटाओं से हैं जो बरसे सावन में। भादों की मूसलाधार बरसात अभी बाकी है। कुछ गोटियां पिट गई तो माहौल ना गमगीन कर। कुछ गोटियां पिट गई तो माहौल ना गमगीन कर। शतरंज की एक चाल सह और मात अभी बाकी है। छिन गया घर बार खेत खलियान दुकान या और कुछ। छिन गया घर बार खेत खलियान दुकान या और कुछ। सड़क छापों का बसेरा फुटपाथ अभी बाकी है। छोड़कर सब जा चुके जो दोस्त होते थे कभी। छोड़कर सब जा चुके जो दोस्त होते थे कभी। तो क्या हुआ, दुश्मन से तो मुलाकात अभी बाकी है। जेब खाली कपड़े फटे मोजे नहीं जूते नहीं। जेब खाली कपड़े फटे मोजे नहीं जूते नहीं। सांसों की डोरी की सतत सौगात अभी बाकी है। कुछ अलग करने का जज्बात अभी बाकी है। जगमगा उठते हैं जब जुगनू सितारों की तरह। शायद इस अंधकार की वह रात अभी बाकी है। शायद इस हालात में एक बात अभी बाकी है। एक बात अभी बाकी है। साथियों, जिंदगी को जिंदा दिली से जियो। गिर पड़ो तो फिर से उठो। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक आप अपने मन से हार नहीं मान लेते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते रहिए आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली वायरल में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।